नमस्कार, मैं हूं प्रकाश श्रीवास्तव। हमारे खास कार्यक्रम पूरा सच में आपका स्वागत है। और खबरों की दुनिया में पूरा सच बहुत जरूरी होता है, क्योंकि झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और उसी तरह खतरनाक होती है अधूरी खबर। इसलिए हर खबर का पूरा सच हम आपको बताएंगे, वो भी तथ्यों, तर्कों और सबूतों के साथ। तो आइए बिना देर किए देखते हैं पूरा सच। तो पिछले 24 घंटे में ईरान की जमीन से जो तस्वीरें और खबरें छन छन कर बाहर आई हैं, वे सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि इस बात का संकेत है कि ईरान में आग अभी बुझी नहीं है। इंटरनेट ब्लैकआउट, संचार पर पहरा और सड़कों पर सन्नाटा, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे गूंज रही है एक ऐसी आवाज जिसे दबाना अब आसान नहीं रहा है। अलग अलग शहरों से मिल रहे संकेत ये बता रहे हैं कि लोग डरे हुए जरूर हैं, पर टूटे नहीं हैं। यह सिर्फ विरोध नहीं, यह अस्तित्व और भविष्य की लड़ाई बनती जा रही है। ईरानी शहर जाहेदान से लेकर तेहरान तक और मशहद से लेकर शिराज तक हालात तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान की इस्लामिक सत्ता की कोशिश है कि हर खिड़की बंद कर दी जाए, हर स्क्रीन काली कर दी जाए, ताकि दुनिया ना देख सके कि अंदर ईरान में क्या चल रहा है। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब आवाजें दबाई जाती हैं तो वे और ज्यादा ऊंची हो जाती हैं। आज ईरान में वही पल आकार ले रहा है, जहां सत्ता की तलवार और इंसानों की हिम्मत आमने सामने खड़ी है। वहीं ईरान की इस अंदरूनी लड़ाई में अमेरिका भी अब खुलकर सामने आ गया है। अमेरिका के लड़ाकू विमान अलर्ट पर बताए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ईरान भी अपने हर हथियार को आजमाने के लिए तैयार बैठा है। जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर आयतुल्लाह का आखिरी प्लान क्या है। तो आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने के लिए देखते हैं पूरा सच पूरे विस्तार के साथ। तो ईरान में 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ विरोधी आंदोलन अब विशाल रूप ले चुका है। आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के असर के चलते शुरू हुए विरोध प्रदर्शन को देखते ही देखते ईरान के सभी 31 प्रांतों में यह फैल चुका है। हालात ये हो चुके हैं कि आर्थिक संकट के खिलाफ उठी आवाज अब सत्ता परिवर्तन की आवाज में बदल चुकी है। तेहरान से लेकर गांव, कस्बों, मोहल्लों तक ईरान की मौजूदा सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। मुल्क के 100 से ज्यादा शहरों में कोहराम मचा है, जिसके बाद सरकार ने भी प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई यानी एक्शन तेज कर दिया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने ईरानी अधिकारी के हवाले से बताया है कि अब तक हिंसा में करीब 2000 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें प्रदर्शनकारी और सुरक्षाकर्मी दोनों शामिल हैं। माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा इससे भी कहीं ज्यादा हो सकता है। सरकार भी खून खराबे से इंकार नहीं कर रही है। सरकारी टीवी भी अस्थायी शवगृहों की तस्वीरें दिखा रहा है, और यह माना जा रहा है कि प्रदर्शनकारी मारे गए हैं। यह तस्वीरों में भी दिख रहा है। हालांकि अब सरकार दावा कर रही है कि इन प्रदर्शनों पर पूरी तरह काबू पा लिया गया है। ईरान के सरकारी टेलीविजन का कहना है कि रविवार रात से राजधानी तेहरान शांत है, लेकिन इंटरनेट पर पाबंदी है, और इसलिए ईरान के जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में सटीक जानकारी का अनुमान लगा पाना अभी मुश्किल है। निर्वासित क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी बगावत का चेहरा बनकर सामने है और प्रदर्शनकारियों से सड़कों पर डटे रहने की लगातार अपील कर रहे हैं अमेरिका में बैठकर। वहीं अमेरिका की तरफ से भी ईरान के प्रदर्शनकारियों के समर्थन में लगातार बयान आ रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कई बार ईरान को खुली चेतावनी भी दी है। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि ईरान से व्यापार करने वाले देशों पर अमेरिका 25% का टैरिफ यानी आयात शुल्क जुर्माने के तौर पर लगाएगा। तेहरान की सड़कों पर सरकार के समर्थन में भी रैलियों की तस्वीरें सामने आई हैं, और सरकार समर्थक इस रैली में खुद को ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान भी नजर आए, जो तेहरान की सड़कों पर झंडे लहराते हुए आम आदमियों के बीच देखे गए। और अमेरिका की लगातार धमकियों के बीच ईरान सरकार इन प्रदर्शनों को अमेरिका और इजराइल की साजिश बता रही है, और यह भी कह रही है कि वो जंग और बातचीत दोनों के लिए तैयार है। लेकिन इन सबके बीच ईरान में सरकारी विरोधी प्रदर्शन के समर्थन में दुनिया के कई देशों से आवाजें उठने लगी हैं। ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका और फ्रांस समेत कई देशों में लोग ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सड़कों पर नजर आ रहे हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय भी हालात पर लगातार नजर गड़ाए हुए बैठा हुआ है, और पूरी तरह संचार बंद किए जाने के 5 दिन बाद भी ईरान से कुछ डरावनी तस्वीरें दुनिया तक पहुंच रही हैं। कहा जा रहा है कि ये तस्वीरें स्टारलिंक सैटेलाइट टर्मिनलों के जरिए बाहर आ रही हैं, और वहीं कई दिनों तक इंटरनेट बंद रहने के बाद 12 जनवरी यानी कल कुछ मीडिया संगठनों को आखिरकार सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के फुटेज भेजने की अनुमति मिली, जिन्हें 8 जनवरी को फिल्माया गया था। राजधानी तेहरान के इस वीडियो में प्रदर्शनकारी तीर स्क्वायर के पास जमा होते नजर आ रहे हैं, और
बैकग्राउंड में जो इसके पीछे से लगातार जो आवाज़ें आ रही हैं वो गोलीबारी की आवाज़ें हैं जो लगातार सुनाई दे रही हैं, और जलती हुई गाड़ियों से धुआं निकल रहा है और हथियारबंद सुरक्षा बल भीड़ पर फायरिंग करते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। आप भी देखिए ये वीडियो। तो ईरान की सरकार ने आंदोलन को कुचलने के लिए अपनी पूरी शक्ति, पूरी ताकत लगा दी है। आंदोलनकारियों से सख्ती से निपटा जा रहा है और सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों पर सीधी फायरिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से ईरान के अस्पतालों में लाशें बिछी हुई दिखाई दे रही हैं। लाशों की इस भीड़ में लोग अपनों के शव तलाशते फिर रहे हैं और आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि अस्पताल के बाहर किस तरह से अफरा तफरी का माहौल है। यहां हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं। प्लास्टिक के काले रंग के डेड बॉडी कवर्स जमीन पर यहां वहां बिखरे हुए दिखाई दे रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि मरने वालों की संख्या हजारों में हो सकती है। 2000 की संख्या तो एक ईरानी अधिकारी ने मान ली है और अस्पतालों में लाशें देखने वाले चश्मदीदों का यह कहना है कि मारे गए लगभग सभी लोगों के सिर और गर्दन में गोली मारी गई है। आप भी देखिए ईरान के अस्पतालों में किस तरह का दर्दनाक मंजर है। तो ईरान में मौजूदा हालात पर पश्चिम एशिया मामलों के जानकार एड्रियन कैलामेल का मानना है कि इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या 6000 तक पहुंच सकती है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। My assessment right now, looking at the current situation, is that the death toll is a lot higher than people are claiming. I've seen estimates. I would put somewhere between 3,000 to 6,000 right now. From what I'm hearing from people inside Iran that are able to get messages out, is that the repression is getting even more violent as the protest, but it's not diminishing the people. They are still coming out in the streets, in large numbers against the regime. There have been, I would say, there's been a few defections. तो ऐसे भी कई फुटेज मिले हैं, वीडियो मिले हैं जो ये दावा करते हैं कि बीती रात भी कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन जारी रहे हैं। हालांकि इंटरनेट बंद होने के चलते ये वेरीफाई करना मुश्किल है कि वीडियो कब फिल्माए गए थे। इन वीडियोस में देखा जा सकता है कि ईरान की सड़कों पर खुलेआम फायरिंग हो रही है और प्रदर्शन को कुचलने के लिए ईरानी सुरक्षा बल ये फायरिंग कर रहे हैं। आप भी देखिए ऐसी एक तस्वीर। با تیراندازی میکنه با کلت بیناموس با کلت کردی اینا من یا خدا الله الرحمن। तो ईरान में जब से जनता ने बगावत की है तभी से सारी दुनिया वहां से आने वाले वीडियो के माध्यम से इसे देख और समझ पा रही थी। वैसे तो बीते 5 दिनों से ईरान में इंटरनेट बंद है, लेकिन पिछले 3 दिनों में ईरान से वीडियोस और तस्वीरें आना बहुत कम हो गया है। असल में ईरानी सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए इंटरनेट पर पूरी तरह से पूरे देश में प्रतिबंध लगा दिया है और इस वक्त जो भी वीडियो आ रहे हैं वो स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की वजह से ही आ पा रहे हैं। ये स्टारलिंक क्या है और कैसे काम करता है यह हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले सुनते हैं अमेरिका में रह रहे ईरानी मूल के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता रुज़बे फरानीपुर का क्या कहना है, जो ईरान की खबरें ना मिल पाने की वजह से इन दिनों काफी परेशान है। During the blackout, most of the communication is stopped. Still, we receive little communication with the people. They get access with different
time to time, even they get connected through the free or open Starlink or whatever that tools they can, but very minimum in last 3 days. My heart is with them. I feel really bad for the things happen over there, but at the same time, I'm really proud of them. And I feel they are knowing what they are doing. वहीं ईरान के निर्वासित क्राउन प्रिंस और अगली सत्ता के मजबूत दावेदार राजा पहलवी ने आरोप लगाया है कि ईरानी सरकार कम्युनिकेशन बंद करके लोगों में दहशत फैलाने की कोशिश कर रही है। इसके साथ ही रजा पहलवी ने इंटरनेट और कम्युनिकेशन एक्सपर्ट से खास तौर से यह अपील की है कि वो ईरानी सरकार के इंफॉर्मेशन नेटवर्क को बाधित करें, जिससे ईरानी लोगों का बाहरी दुनिया से संपर्क फिर से जुड़ पाए। همیهنانم درود به همگی شما که به مانند کاوه در مقابل ضحاک ایستادید و می جنگید. رژیم سعی داره با سرکوب شدید و کشتار و قطع ارتباطات در شما ایجاد رعب و ترس بکنه و مایوس از ادامه این حرکت و مبارزه. اما این را بدانید که به خاطر همین فعالیت‌های شما و تلاش‌های شما هزاران نفر از نیروهای انتظامی و نظامی سر کار نرفتند تا درگیر نباشند در سرکوب شما. و یک پیام ویژه به متخصصین حوزه اینترنت و ارتباطات. زیرساخت‌های اطلاعاتی نظام را هدف بگیرید تا ارتباط همیهنانمون با جهان مجدداً برقرار شود. दरअसल ईरान में जब से प्रदर्शनों की शुरुआत हुई है तो इसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी थी, लेकिन जब से खामेनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट पर प्रतिबंध लगाया है तब से तस्वीरें कम सामने आ रही हैं। जो थोड़ी बहुत तस्वीरें बाहरी दुनिया तक पहुंच रही हैं, इसके पीछे ईरान में गुपचुप तरीके से चल रही स्टारलिंक इंटरनेट सेवा है। लेकिन अब यह दावा किया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अपनी नई और सीक्रेट जैमर तकनीक का इस्तेमाल करके स्टारलिंक के सिग्नल को हवा में ही खत्म कर दिया है। इसे किल स्विच कहा जा रहा है क्योंकि यह पूरे देश में एक साथ लागू हुआ है। दरअसल ईरान का एक विद्रोही टेक ग्रुप इंटरनेट शटडाउन को मात देने के लिए एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 2 सालों से यह टेक ग्रुप स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इस प्लान पर काम कर रहा था। इससे जुड़ा वीडियो भी सामने आया है जो इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें स्टारलिंक का एंटीना एक छत पर दिख रहा है। बताया जा रहा है कि इसका इंस्टॉलेशन गुप्त रूप से किया गया है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारलिंक एक सैटेलाइट इंटरनेट सेवा है और इसे चलाने के लिए जमीन पर केबल या मोबाइल टावर की जरूरत नहीं होती है। इसका मकसद है दुनिया के हर कोने में तेज इंटरनेट पहुंचाना। स्टारलिंक के जरिए जहां फाइबर और मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता है, वहां भी इंटरनेट की पहुंच हो जाती है। स्टारलिंक के जरिए दूर दराज के इलाके, पहाड़, रेगिस्तान, घने जंगल और यहां तक कि युद्ध क्षेत्र इंटरनेट सर्विस यहां पर पाई जा सकती है। इतना ही नहीं, अगर सरकार पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दे तब भी स्टारलिंक काफी हद तक सफलतापूर्वक काम कर सकता है। आइए अब आपको बताते हैं कि स्टारलिंक कैसे काम करता है। स्टारलिंक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट के जरिए काम करता है। स्टारलिंक ऐसे सैटेलाइट की मदद से चलता है जो पृथ्वी से लगभग 550 किलोमीटर ऊपर होते हैं। यह पारंपरिक सैटेलाइट से बहुत नीचे यानी कम ऊंचाई पर काम करते हैं और इन्हीं सैटेलाइट से जोड़ने का काम घर या छत पर लगने वाली छोटी डिश करती है जो अपने आप सैटेलाइट को ट्रैक करती है और फिर उससे मिलने वाले सिग्नल को वाईफाई राउटर से जोड़ती है। यानी इस पूरी प्रक्रिया में किसी टावर की जरूरत नहीं होती है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो ईरान में इंटरनेट बहाल करने के लिए स्टारलिंक के मालिक एलन मस्क से बात करने की योजना बना रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा था कि मस्क इस तरह के कामों में माहिर हैं। Send Starlink to Iran, sir, to help the people on the ground with the internet blackout for more than 72 hours. We're going to be talking about that. We may get the internet going if that's Are possible. you talking to Musk We may about it? speak to Elon because, as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company, so we may speak to Elon Musk. And in fact, I'm going to call him as soon as I'm finished with you. तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में हो रहे प्रदर्शनों को खुला समर्थन दे रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि वो ईरान में हस्तक्षेप कर सकते हैं और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने सबसे चर्चित हथियार टैरिफ से कर दी है। ईरान की कमर तोड़ने के लिए अमेरिका ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर
25% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ईरान के ट्रेड पार्टनर्स पर टैरिफ इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि ट्रंप तेहरान पर और ज्यादा प्रेशर बनाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान में प्रदर्शनों को देखते हुए वहां सैन्य कार्रवाई का भी विकल्प जो है उसको खुला रखा हुआ है उन्होंने, और उस पर विचार कर रहे हैं। इस बीच अमेरिका ने पश्चिम एशिया में अपने सबसे बड़े मिलिट्री बेस कतर के अल उदेद एयरबेस पर युद्धक विमानों की गतिविधियां जो हैं वो बढ़ा दी हैं। और इसी बीच अमेरिकी सरकार ने एक आपात अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट जारी कर अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने का आग्रह किया है। और इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार रात अल उदेद एयरबेस से कई अमेरिकी युद्धक विमानों ने उड़ान भरी थी। वहीं पेंटागन ईरान पर साइबर अटैक और बैलिस्टिक मिसाइल ठिकानों पर उसके जो हैं वहां हमलों के जो विकल्प है उस पर भी विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्प अपनाने से नहीं हिचकेंगे और यह बात ईरान अच्छी तरह से जानता है। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। I think one thing President Trump is very good at is always keeping all of his options on the table, and airstrikes would be one of the many options that are on the table for the commander-in-chief. Diplomacy is always the first option for the president. He's told all of you last night that what you're hearing publicly from the Iranian regime is quite differently from the messages the administration is receiving privately, and I think the president has an interest in exploring those messages. However, with that said, the president has shown he's unafraid to use military options if and when he deems necessary, and nobody knows that better than Iran. तो यूरोपीय यूनियन ने भी ईरानी प्रदर्शनकारियों पर बर्बरतापूर्वक दमन किए जाने और आजादी पर लगातार पाबंदियों की कड़ी आलोचना की है। साथ ही कहा है कि दमन के लिए जिम्मेदार लोगों पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव जल्द ही लाया जाएगा। यूरोपीय आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि हम ईरान पर नए और कड़े प्रतिबंध लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। We stand ready to propose new, more severe sanctions following the violent crackdown on protesters. This is a decision for member states to take unanimously in the Council. तो जहां अमेरिका और यूरोपीय यूनियन जैसे संगठन ईरान पर नए प्रतिबंध लगा रहे हैं और धमकी दे रहे हैं, वहीं ईरानी जनता का एक बड़ा हिस्सा बगावत कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ ईरान की इस्लामिक सरकार के समर्थकों ने भी सड़कों पर उतरकर अपनी ताकत दिखाई है। राजधानी तेहरान में सरकार समर्थकों ने सड़कों पर शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान खुद राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान तेहरान की सड़कों पर ईरान के झंडे को लहराते हुए आम नागरिकों के साथ चलते हुए देखे गए। इंटरनेट पर वायरल तस्वीरों के अनुसार पेजिशकियान ने अपने समर्थकों से बगावत के विरोध में बड़े शहरों में इकट्ठा होने का आग्रह किया था। उनके साथ विदेश मंत्री अब्बास अरगाची भी थे और इन रैलियों में हिस्सा लेने वालों को राष्ट्रीय झंडे लहराते हुए और सरकार के समर्थन में नारे लगाते हुए सुना गया और देखा गया। वहीं सुप्रीम लीडर खामनेई ने सरकार के समर्थन में हुई इस रैली की तस्वीरें और वीडियो साझा करते हुए कहा है कि ईरानी राष्ट्र मजबूत, शक्तिशाली और जागरूक है। वो अपने दुश्मनों को जानता है और हमेशा मैदान में मौजूद रहता है। उन्होंने कहा कि ईरानी राष्ट्र के लिए ऐतिहासिक दिन है ये, और इन शानदार रैलियों ने विदेशी दुश्मनों को उन साजिशों की जो पूरी तरह से जो साजिशें थी विदेशी दुश्मनों की, उसे नाकाम कर दिया है जिन्हें किराए के टट्टुओं के जरिए अंजाम दिया जाना था। आइए सुनते हैं रैली में हिस्सा लेने वाले सरकार के समर्थकों का क्या कहना है। مردمی که نشون دادین تو غزه چجور پشت مردمین، نشون دادین تو کشورهای دیگه هنوز خونشون رو سر و صورتتون هست و این حرفا رو میزنید. این بیشتر شبیه یک لطیفه است تا یه حرفه. هم مذاکرهشون و هم حمایتشون همه فریب بوده و فقط میخوان که ما رو مثل سوریه و عراق ناامن بکنن کشورمون رو. तो पूरा सच में वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बताएंगे कि ईरानी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दुनिया के कई देशों से कैसे उठ रही है आवाज। आज सारे मोहल्ले हाजी, खुशियों दी तुम्बी बाजी, हर स्वाद दिले चटकारे नचते ने सारे बाजी। लोड़ी दी बधाइयां आज मिलके जश्न मनावांगे, लोड़ी दिया लख लख बधाइयां। हो असली मसाले सच सच MDH। माघ
मेले की भव्यता और पवित्रता का एक बार फिर विश्व देखेगा नया स्वरूप। करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए परंपराएं वही और सुविधाएं नई, जहां पग पग पर आस्था और दिव्यता की मिलेगी अनुभूति। जब संगम की रेती पर संत महात्माओं की होगी उपस्थिति, 6 पावन पर्व स्नानों में अखाड़ों के संतों का समागम, पूरे विश्व में माघ मेले की महानता का होगा वर्णन। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में माघ मेला 2026 आस्था की लहराती पताका, विकास की नई गाथा, काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है, स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। नफीस जी 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक से अचानक चले गए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई में सहारा मिलेगा। पॉलिसी बाजार ने क्लेम के वक्त फैमिली का पूरा साथ दिया। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। तो ब्रेक के बाद पूरा सच में आपका फिर से स्वागत है। और ईरान में भले ही सरकार समर्थक अब सड़कों पर उतरने लगे हैं, लेकिन सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में दुनिया के कई देशों से आवाजें उठने लगी हैं। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर सरकारी विरोधी प्रदर्शनकारियों के समर्थन में सैकड़ों प्रदर्शनकारी इस दौरान नजर आए और आखिरी शाह के निर्वासित बेटे राजा पहलवी के बैनर और उनके समर्थन वाले झंडे भी इस प्रदर्शन में दिखाई दिए। लंदन में ईरानी दूतावास के बाहर प्रदर्शनकारियों ने सरकार विरोधी नारे भी लगाए और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रिफॉर्म यूके पार्टी के नेता निगेल फराज भी पहुंचे थे। Iranian people are hostage by a terrorist government for over 75 hours now, and we are disconnected from our loved families and from our sisters and brothers inside Iran, which we know that at the moment they are getting massacred and killed by these terrorists, by machine guns, and we want the world to hear our voice and help us. They are dangerous, they are terrorists, and that has to be stopped today. If not, we will face to something like North Korea, that we don't know today or tomorrow how many people over there, they are thinking about a word like freedom, and they're genociding them, they're executing them, but nobody can hear them. And that's the future of Iran if we're not taking that seriously. Man up, face the truth. This is the moment. This is the moment. I know that it's appalling that maybe a couple of thousand people have been killed. It's appalling. If ever there was a moment in the last 40 plus years to get freedom back for the lovely Persian people, it's now. तो आज पूरा सच में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आज सारी